आखिर हमारे देश में कहीं भी कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है, सड़क पर पढ़ता है, कहीं भी पढ़ता है, तो अक्सर हमसे भी लोग पूछते हैं कि महाराज जी से दिक्कत क्या है। अरे एक आध मुस्लिम अगर कहीं पेट्रोल पंप में, कहीं खाली फील्ड में या मंदिर के सामने पढ़ लिया तो एक मुसलमान के पढ़ लेने से क्या दिक्कत है। तो मैं आपको बताता हूं, आज से 1500 साल पहले का मंदिर है हमारे कर्नाटक में, आप सर्च कीजिएगा। उसे वक्फ बोर्ड में दावा किया, पता है किस आधार पर की? आज से 500 साल पहले वहां कुछ मुसलमानों को इजाजत दी गई नमाज पढ़ने के लिए हिंदुओं के द्वारा। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, उसके बाद बीच में हिंदुओं द्वारा बंद कर दी गई। फिर आजादी के बाद एक मुसलमान भाईचारा में गया, फिर 10 मुसलमान गया। आज कर्नाटक के उस पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया, इतना ही छोड़ दिया। काशी विश्वनाथ में जाइए, पता है वहां का जमीन पर वक्फ बोर्ड ने किस आधार पर दावा ठोका है? कि वहां पे मुसलमान नमाज पढ़ते थे, इसलिए जमीन हमारा है। सोचिए, क्या नमाज पढ़ने से जमीन वक्फ बोर्ड का हो सकता है? लेकिन ये दावा ठोके किस आधार पर? तो पहले हिंदुओं ने उन्हें परमिशन दिया कि हाँ नमाज पढ़ने दीजिए। एक हिंदू अगर किसी पुराने मंदिर में या किसी प्राचीन स्थान पे या किसी खाली सरकारी स्थान पे आता है, नमाज पढ़ता है, पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ता है, देखता है कि कोई हिंदू हमें भाईचारा में नहीं टोका, फिर वो 10 मुसलमानों को लेकर आता है, फिर वो 10 मुसलमान आते हैं, फिर 10 मुसलमान को कोई हिंदू नहीं टोके, फिर वो 100 को लाते और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ जाता है, फिर वो कहते ये जमीन हमारा, हिंदू इस इलाके से भागे, ये देश हमारे बाप की, ये जगह हमारे बाप की, ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी खाली करो। आज हमारे देश में से सैकड़ों जगह हैं। मैं उत्तर प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है टुंडला, टुंडला रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का आप बोगी नंबर 4 और 5 पटरी नंबर के बीच में अगर आप जाइए प्लेटफॉर्म नंबर में, तो एक मजार मिलेगा। योगी जी की सत्ता है उत्तर प्रदेश में, आज तक उस मजार को नहीं हटाया गया। क्यों भैया? आप सोच करके देखिए कि टुंडला के बीचों बीच एक मजार है और उस मजार को आज तक नहीं हटाया गया। क्या जब हमारे देश में महादेव को आज बिहार या कई जगहों पे भोलेनाथ के मंदिर में या मंदिरों में नोटिस चिपका दी जाती, रेलवे स्टेशन के बीच में प्लेटफॉर्म के अंदर में एक मजार बना हुआ है, लेकिन किसी ने अभी तक एक नोटिस नहीं चिपकाया। मैं उतना ही नहीं कहता हूं, हमारे देश में आप एक मुसलमान को आने दीजिए, केवल आप एक काम कीजिए, आप किसी प्लेटफॉर्म में देखिए कि 4 मुसलमान वहां नमाज पढ़ेगा, उसके बाद वहां पे 5वां दिन, 6ठा दिन या 1 महीने के बाद वहां अचानक एगो पीर बाबा खड़े हो जाएंगे, दरगाह खड़ा हो जाएगा। ऐसे सैकड़ों जगह है, ऐसे सैकड़ों जगह उदाहरण होंगे। और एक नया नियम बन जाएगा, फलाना जगह चूना बाबा थे, ठिकाना चूना बाबा एक जमशेदपुर में। अरे भैया, मैं चूना बाबा का इतिहास नहीं जानता हूं, पर किसी ने कहा था मुझसे कि एक दरगाह चूना बाबा के नाम से। मैं सोचता कि ये चूना बाबा के नाम से अगर दरगाह है तो बाबा तो हिंदुओं में होता है, मुसलमानों में तो मौलाना होता है, फकीर साहब होते हैं, मौलाना साहब होते हैं, ये बाबा तो हिंदुओं में होते हैं, तो फिर चूना बाबा हिंदुओं का है। मैं जानता नहीं हूं, मैं कंफर्म बता रहा हूं कि मैं इसमें दावा नहीं ठोक सकता, मैंने कहीं से सुना था, तो मैं कह रहा हूं अगर ऐसा था तो ये हिंदुओं का होना चाहिए। आपको मैं एक ही बात बताता हूं, ये हिंदुओं में कई मुसलमानों को आप नमाज कैसे पढ़ने दे रहे हैं? जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक मुसलमान के नमाज पढ़ने से क्या होगा, याद रखिएगा, एक मुसलमान का नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होगा। 1 सदी का इंतजार कीजिए, 1 लाख मुसलमान वहां नमाज पढ़ने आएगा और फिर रोक कर दिखाइए, फिर वही जगह पर एक नारा निकलेगा, रसूले गुस्ताखी सरतन से जुदा। अब इसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि अगर आपका घर के सामने कोई नमाज पढ़ रहा है तो आप एक दिन अपने आप को स्वयं संकट में डाल रहे हैं, इसके लिए आप दोषी स्वयं हैं। इसलिए ये सवाल करना कि नमाज कोई पढ़े तो इससे क्या दिक्कत है, दिक्कत है, तुम शांति से नहीं रहते। हमारे देश में 500 से अधिक अहूदी बच्चे हैं, अहूदी हैं साउथ इंडिया में। कभी आपने सुना अहूदियों को जिस स्कूल में पढ़ते जिस जगह पे उन्होंने जमीन दावा ठोका हो? जैनों ने कभी ठोका हो, सिखों ने ठोका हो, हिंदू भी रहते कभी हिंदुओं ने ठोका हो कि ये इलाका में हमारे हिंदू लोग अक्सर फील्ड में घूमने आते हैं, यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इस जगह पे रामनवमी की जुलूस निकलती है, जमीन आज से हमारी हो गई, सरकार की जमीन। कभी देखा? क्या हमने सड़क चौड़ाईकरण का कभी विरोध किया? रेलवे स्टेशनों का विकासीकरण में हमने विरोध किया? क्या किसी एयरपोर्ट के बनने में हिंदू दुकानें टूटी तो हमने विरोध किया? क्या दाल मंडी मार्केट में केवल मुसलमान टूटे, ज्यादातर हिंदू दुकान टूटा? भारत के कितने हिंदू संगठन इसके विरोध में बोले? बताइए।
हम देश के विकास के साथ आज भी हैं, आज से 100 साल बाद भी हैं और 500 साल पहले भी थे, लेकिन वो कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है और वो कल भी नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर वो आज नमाज आपके खाली स्थान पे पढ़ रहे हैं तो उन्हें वहीं रोकिए, अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि आपके रोकने से भी वो नहीं रुकेंगे।